हम मजदूर हैं, कहते हैं हम मजदूरों को हक हमारे दे दो सरकार, भूखा पड़ा परिवार। 149 दिनों से लगातार धरना स्थल पर बने हुए हैं, बावजूद इसके आपके सरकार जो है गंभीरता से नहीं ले रही है, किसी भी तरह का मामला संज्ञान में नहीं ले रही है, क्या करेंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे निरीह वार्ड सचिवों की मांग को आप आम जन और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों पर, हमारे संघ पर, मीडिया बंधु होने के नाते आपकी बहुत अहम कृपा है। मैं, जैसा कि आपने प्रश्न किया महोदय, कि हम 149 दिन से लगातार बैठे हैं, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये कहीं न कहीं भारतीय संविधान का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका हनन खुद सरकार में बैठे लोगों द्वारा किया जा रहा है। जबकि शांतिपूर्ण अपने अधिकार का मांग करना प्रजातंत्र लोकतंत्र का पहला गुण है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में अपने शांतिपूर्ण रूप से अधिकार को मांगे। लेकिन शायद बिहार में सरकार की ऐसी नीति दिखाई पड़ रही है कि लोकतांत्रिक बनाने में सरकार अपनी पूर्ण ताकत झोंकती है। आज देखते होंगे महोदय कि कोई भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी समस्या भी, दुर्घटनाएं घटती है, शांति रूप से जब मांगते हैं लोग, तो सरकार और उनके पदाधिकारी संज्ञान में नहीं लेते हैं। जब वही सड़क जाम, रोड जाम, मार दंगा फसाद, तोड़ फोड़ करते हैं, तो सरकार के सारे पदाधिकारी सरकार आ जाते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया था, शांतिपूर्ण से ही गए थे भाजपा के कार्यालय पर। हम लोग लगभग 95,000 आदमी गए थे और वहां पर भी सरकार ने दमनकारी नीतियों के साथ हमारे कई वार्ड सचिव साथियों को शहीद किया और उल्टे ऊपर से केस दे दिया, हमारे अधिकार को नहीं दिया। जबकि सर्वविदित है कि वार्ड सचिव, हर गांव मोहल्ला, सरकार के सभी अधिकारी जान रहे हैं कि हम लोगों ने सरकार के आदेशानुसार स्मार्ट गांव बनाने का काम किया। जो हमारे अभी सरकार में कई नौजवान सरकार के मुखिया हमारे तेजस्वी भाई हैं, जिस पर पूरा बिहार का जो है नौजवान आशा उम्मीद करता है, उनके माननीय पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि अरे मोदी जी चाहते हैं स्मार्ट सिटी, हम तो स्मार्ट गांव चाहते हैं, लालू स्मार्ट गांव चाहता है। तो मैं माननीय तेजस्वी जी से ये अनुरोध करूंगा कि कम से कम आप अपने पिताजी और गरीब गुरुओं, निचले तबकों की आवाज बनने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को बातों को संज्ञान लीजिए और ये हमारे निरीह और एक छोटा बहुत ही गरीब संघ जो वार्ड सचिव संघ 1,14,000 जो गांव को ऊपर उठाने में अपना खून पसीना एक किया, यहाँ तक कि करते करते कई लोग हमारे इस दुनिया से विदा हो गए, उनके कार्यकलाप को ध्यान में रखते हुए महोदय, और आप अपने जो आपने वचन दिया था आगामी विधानसभा चुनाव में कि हम पहला जब सरकार हमारी आएगी तो 1,14,691 वार्ड सचिवों का हम जो है पहली कलम से अस्थायी करके उन्हें यथोचित मानदेय देने का काम करेंगे। इसी पटना की गर्दनीबाग की धरती पर हजारों की संख्या के बीच में आपने खुलेआम घोषणा किया था। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय कि आपकी सरकार है, आप सरकार में हैं, आप स्वयं सरकार हैं, अभी आप अपने वचन को पूरा करें। आपके जो पिताजी जिनकी छवि बिहार और पूरे भारत में दबे पिछड़े और निचले तबकों की आवाज बन के रही है, उनके मान सम्मान के लिए कम से कम वार्ड सचिव, गरीब वार्ड सचिवों के लिए आप जो वादा किए हैं, आप अपना मान सम्मान बचाएं और वार्ड सचिवों के भविष्य को की चिंता करते हुए, इनके बाल बच्चों की चिंता करते हुए हमें पुनः अपने सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए 72-19 का लेटर रद्द करके हमें जो है पुनः अपना सम्मान दें, अपने काम पर लाने का काम करें और जो सरकार का खजाना जो यथोचित हो सकता है हम लोगों के लिए, जो भी मानदेय बन सकता है देने का काम करें, ताकि हमारा भी परिवार जो रो रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जो महत्वपूर्ण चीज है, उनसे जो आज जो वंचित हो रहा है उसको देने का काम करें, ताकि 1,14,691 का बाल बच्चा का आशीर्वाद भी आप पर पड़े और आने वाले समय में बिहार में जिस तरह आपके पिताजी का सितारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका है, आपका भी चमके और हमारे जो वर्तमान मुखिया है, मुख्यमंत्री जी, जो देश की कुर्सी को सुशोभित करने की लालसा रखते हैं, ताकि 1,14,691 वार्ड सचिव हम वही खून पसीना के वही परिश्रम से जिस तरह गांव को स्मार्ट बनाया, हम माननीय नीतीश जी को भी देखेंगे कि बिहार की गौरव और भारत की
सर्वोच्च कुर्सी प्रधानमंत्री और सुशोभित हो और हमारे भी घर में खुशहाली आए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इसी शब्द के बाद मैं पुनः आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और सरकार की ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है महोदय। इस मौके पर हम लोग गर्दनी बाग से आपसे पूरा विनती पूर्वक आह्वान कर रहे हैं कि हमारी मांगों को सुनें और हमारे बाल बच्चों के भविष्य को आप जो है सुरक्षित करें और हमारी मांग को पूरी करें। मैं संजय कुमार यादव, जिला अध्यक्ष वार्ड सचिव संघ बांका की। लगभग 5 महीने से धरना स्थल पर जमे हुए हैं, क्या लगता है आगे और कितने महीने आपको यहाँ रहना होगा? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ जमे रहेंगे और मांग पूरी होने के बाद ही जाएंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार आके यह भी बोल दे कि आप लोगों की मांग पूरी नहीं करेंगे, आप लोग घर चले जाएं, हम लोग घर चले जाएंगे। इस संबंध में किसी से बात हुआ है? इस संबंध में बहुत सारे नेता से, मंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से, पंचायती राज मंत्री गौतम मुरारी जी से भी बातचीत हुई है। सिर्फ आश्वासन मिला है कि आप लोगों का कार्य चल रहा है, ऑफिशियली कार्य है, लेट लगेगा, आप लोग का काम होगा। 149 दिनों से बने हुए हैं इस तो आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? पहले मैं आज तलक को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 149वां दिन है। अगर 1049वां दिन भी आ जाएगा ना तो इस गर्दनी बाग धरना स्थल से हम जाने वाले नहीं है। हम मजबूर हैं, मजदूर हैं। कहते हैं हम मजदूरों को हक हमारे दे दो सरकार, भूखा पड़ा परिवार हो कुछ तो करो सरकार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर हम गर्दनी बाग धरना पर आते हैं। जो लेकर आए थे उसे हम छोड़ दिए मझधार, कुछ तो करो सरकार हो भूखा पड़ा घर द्वार हो कुछ तो करो नीतीश सरकार। कुछ तो करो नीतीश सरकार। क्या लगता है नीतीश सरकार कुछ कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। यदि उनको ये लगता है काहे कि उनके हम एक मजदूर हैं और आज मजदूर का दिवस है और कल जो है से कैबिनेट का मीटिंग भी है, तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि कल का जो बैठक होने वाला है उसमें जो अहम बैठक है उसमें निर्णय ले करके हम लोग को जो है से ये निरस्त कर दिया जाए। 72-19 का जो लेटर है 13/12/2021 का लेटर को निरस्त करते हुए हम लोग को पुनः रखने का घोषित कर दिया जाए और हम लोग को काम पर लगा दिया जाए। 72-19 का जो लेटर है पत्रकार वो कैंसिल हो, क्या लगता है हो पाएगा? एकदम सरकार कैंसिल करेगा। हम लोग का दुख दर्द तो समझ रहा है और बहुत जल्द हम लोग को जो है सरकार अस्थायी करेंगे, बहुत जल्द अस्थायी करेगी, इसकी पूरी उम्मीद है। एकदम उम्मीद के साथ हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और नहीं भी करेंगे तो हम लोग 1000 दिन बैठना पड़ेगा गर्दनी बाग पे, तो हम लोग बैठे हैं। मतलब ये रणनीति आप लोगों ने बना रखी है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहीं डटे रहेंगे? एकदम डटे रहेंगे। ऐसे में घर को चला पाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर। आपके माध्यम से हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना मिले और हम लोग का जो, क्योंकि 149 दिन कोई कम नहीं होता है और 149 दिनों से घर परिवार बीवी बच्चे सबसे दूर रहना, ये क्या कितना कठिनाई का सामना